The issue of Maratha reservation is basically boiling in the state of Maharashtra, though all parties on the same page that Maratha should get the reservation. But now the OBC leaders are objecting to the demand of Jarange Patil, who is basically asking that all Marathas should get the Kunbi certificate and they should get reservation in OBC quota. To talk on that, we have leader of opposition, Mr. Vijay Wadattiwar with us. Sir, thanks for speaking with News 18. So मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ओबीसीज क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, उनका ऑब्जेक्शन क्या है कि मराठाओं को क्यों नहीं मिलना चाहिए ओबीसी के अनुसार या ओबीसी आरक्षण में रिजर्वेशन? देखिए, कोई भी रिजर्वेशन देने के लिए उनको सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लियर करना पड़ेगा जी, और उसके लिए कोई प्रोसेस है। ये कोई सरकार के हाथ में नहीं है और कोई मांग करता है उसके हाथ में नहीं है। उसके लिए प्रोसेस में जो ओबीसी के लिए आयोग का गठन किया है, आयोग के माध्यम से एक सर्वे होता है। सर्वे के बाद किसी भी समाज को कहाँ किसी भी प्रोग्राम में शामिल करने के लिए उसमें वो जो निकष है, जो कुछ उसमें शर्त है, वो पूरी होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि कोई भी उपोषण को बैठता है और मांग करता है और सरकार झुकती है, ये कभी भी इतिहास में नहीं हुआ। देखिए, अधिकार मांगने का सबको, अपने हक के लिए लड़ने का सबको अधिकार है जी। अभी सवाल इतना ही आता है आज के तारीख में कि तुमने जब एक मांग की थी कि मराठवाड़ा को लेकर जरांगे जी ने मांग की थी कि केवल मराठवाड़ा में जितने ओबीसी कुनबी है उनको ओबीसी का प्रमाण पत्र देना चाहिए। फिर बाद में उसने पूरा महाराष्ट्र ले लिया। अब सबको एक साथ, सब मराठाओं को कुनबी प्रमाण पत्र दो। तो अब ये बताइए कि महाराष्ट्र में ओबीसी में 372 जातियां हैं, 372, छोटा छोटा तबका है, इसमें बड़ा भी है छोटा भी है। ऐसे स्थिति में इन समाज ने मांग करना, और वो भी असंवैधानिक, कोई इसको संवैधानिक आधार नहीं है, न्यायिक कोई आधार नहीं है। ऐसे स्थिति में ओबीसी को डर लगता है कि कहीं हमें ही बाहर न निकाला जाए, हम बाहर निकलेंगे और ये इन हो जाएंगे। अब इतना पहले बताया गया था कि हमने 1,72,00,000 लोगों का सर्वे किया और उसमें से 11,500 लोग उसमें ओबीसी निकले। ठीक है। अब यह आंकड़ा बढ़ाते 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 1,00,000 तक लेके गए। अब 1,00,000 की फैमिली को अगर आप सर्टिफिकेट देंगे तो वो जो सर्वे किया गया था वो मेरे ख्याल से जो अपने निजाम के काल का था, जो डॉक्यूमेंट्स को चेक किया था, निजाम काल का था। अब निजाम काल का अगर वहां से उनके पूरी प्रोसेस को देखेंगे आप, तो आज के तारीख में 1,00,000 के फैमिली को जो विस्तार हुआ है तो वो विस्तार करीबन 2 करोड़ तक जाएगा। ओके। अब 2 करोड़ आने के बाद महाराष्ट्र का पॉपुलेशन आज आप 12 करोड़ करके 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ तक अगर आ जाएंगे तो ओबीसी कहाँ जाएगा? देखिए, हमने मांग की थी, हमने कभी मराठा आरक्षण को विरोध नहीं किया था, हमारा आज भी विरोध नहीं है, कल भी नहीं रहेगा, पर ओबीसी से ही दो, ये तो ओबीसी खड्डे में जाएगा, ओबीसी मरेगा, बचेगा नहीं। लेकिन जरांगे पाटिल का कहना ये है कि अगर कुणबी जो कास्ट है उसका सर्टिफिकेट अगर मराठवाड़ा के मराठाओं को मिलता है तो अगर वही सर्टिफिकेट दूसरे मराठाओं को मिले तो क्या हर्ज है, क्योंकि वो भी तो मराठा ही है। देखिए, मराठवाड़ा ये निजाम में था, तब वो निजाम के काल में कुनबी जो वहां पे था, निजामशाही में इनको कोई अधिकार नहीं था, इनकी बहुत ही हालत खस्ता थी। तब ये निजाम के तरफ सरदार ये करके थे, ये निजाम के आधिपत्य में खेती करते थे, इनकी कोई प्रगति उस काल में मराठवाड़ा के कोई जिले में नहीं हुई। ये नांदेड़ से लेकर, तो ये वास्तविक फैक्ट है। अब पूरा एंटायर महाराष्ट्र लेना और पूरे मराठों को देना, अब तो गायकवाड़ समिति ने तो 32% मराठा बताया। अब 32% मराठा आने के बाद यहाँ तो रिजर्वेशन मेरे ख्याल से ओबीसी का पॉपुलेशन ही 70% के ऊपर जाएगा। अब 70% लोगों को ओबीसी में आरक्षण देने के बाद केवल 19% आरक्षण मिलता है। 19%, 11% उसे भी अलग प्रवर्ग किया गया है, जो कि हमारे विजयंती लोग जो है उनके लिए अलग से प्रावधान किया है। अब 19% में अगर इतना बड़ा तबका 70% आ जाएगा तो किसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है।
ये जबरदस्ती केवल कल जरांगे ओपन हो गया, उनको ये रिजर्वेशन उनको एजुकेशन के लिए नहीं चाहिए, तो किसके उनको लिए? जरांगे को एजुकेशन के लिए नहीं चाहिए, उसको सोशली बैकवर्डनेस नहीं, उसके लिए नहीं चाहिए, फिर किसके लिए चाहिए? उसको केवल और केवल पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए रिजर्वेशन चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जरांगे पाटिल ये पहली बार नहीं बैठ रहे, इससे पहले भी वो आंदोलन कर चुके हैं। जब आपकी सरकार थी महाविकास आघाड़ी की, तब भी उन्होंने आंदोलन किया था। आपको क्या लगता है इससे उनको क्या पॉलिटिकल फायदा हो सकता है? उनका खुद का पॉलिटिकल फायदा क्या हो सकता है? उनका फायदा वो देखिए, उनके पीछे भी कोई शक्ति है जी। और उनको ये पूरे इसके पीछे खड़ी हुई है। अब कौन है, आने वाले समय में ये ओपन हो जाएगा। सवाल उसका क्या फायदा है, इससे हमें लेना देना नहीं है। हमारा क्यों नुकसान करते, इससे हमारा लेना देना। हम क्यों हमें हमारा समाज को क्यों आप लोग तकलीफ दे रहे हैं? हमारे समाज के हिस्से का आप लोग क्यों लेना चाहते हैं? आप लोग लेना है तो स्वतंत्र लीजिए। वैसे भी 50% आरक्षण है, 50% ओपन है। आप लोगों को ईडब्ल्यूएस में फायदा है, आप लोग दूसरा अलग प्रवर्ग मंगाकर उसमें से आप 10-15% ले सकते हैं। आपको ओबीसी से क्यों चाहिए? इसका मतलब स्पष्ट है, उनको पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए। और छोटा छोटा समाज जो गांव में बसा है ओबीसी का, उसको कभी ग्राम पंचायत, कभी जिला परिषद, कभी सहकार में, कभी पंचायत समिति में, ये उसमें नगर पंचायत में, इसको जो चांस मिलता था वो सब कुछ इसका अधिकार छीनने का काम आगे होने वाला है। आप कह रहे हैं कि दूसरे प्रवर्ग में मराठाओं ने जो है वो रिजर्वेशन लेना चाहिए, लेकिन अगर हम उस फ्रेमवर्क की बात करें तो इससे पहले आपकी सरकार ने भी प्रयास किया था, महाविकास आघाड़ी ने, इससे पहले देवेंद्र फडणवीस सरकार थी राज्य में, तो उन्होंने इशू किया था, लेकिन वो हाईकोर्ट में टिक नहीं पाया, हाईकोर्ट में उसको कोई स्टैंड नहीं हो पाया। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप कहते हैं कि दूसरे प्रवर्ग से लीजिए, तो इस पूरे फ्रेमवर्क में मराठाओं को अगर रिजर्वेशन देना है तो किस प्रवर्ग में मिल सकता है, या फिर उन्हें ओवरऑल कैसे मिल सकता है, या फिर पार्लियामेंट ही आखिरी एक होप है उनके लिए कि वहीं पे जाके जब इस रिजर्वेशन का जो एक दायरा है वो जब बढ़ेगा तभी उन्हें मिलेगा? नहीं, देखिए, उनको क्या देना है, कैसे देना है, ये सरकार तय करे। सरकार ने बोल दिया है, सीएम बोलते हैं, डीसीएम बोलते हैं कि मराठा समाज को हम आरक्षण देंगे, आप दे दो। कैसे बढ़ाना है वो आपका अधिकार है। सेंट्रल में आपकी गवर्नमेंट है, स्टेट में आपकी गवर्नमेंट है, आपको कौन रोक रहा है? पर ओबीसी से क्यों चाहिए? 50% के अंदर ही क्यों चाहिए? देखिए, हम लोग इसका विरोध करेंगे, पुरजोर से विरोध करेंगे। 50% के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सब छोटा छोटा समाज जो है, गरीब समाज, उसके ऊपर अन्याय है, वो मरेगा। आज जो भी मिल रहा है वो भी छीना जाएगा, तो हम लोग ये एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। मैं मराठा समाज को भी विनती करता हूं, हाथ जोड़ के, जरांगे पाटिल को भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप लोग ये गरीब का गला मत घोटिए। जो आपको गरीब दिखता है, उससे भी गरीब, उससे भी गया बितरा, उससे भी बदतर हालत हमारे बहुत सारे समाज के हैं, जिसमें आपको अगर चाहते हो तो हमारे साथ में चलो, हम बताएंगे। यवतमाल जिले में, वाशिम जिले में, गढ़चिरौली जिले में, चंद्रपुर जिले में ये ओबीसी समाज की क्या हालत है, क्या खस्ता हालत है। एक टाइम खाने को नहीं मिलता है। ये क्या बात कर रहे हैं? गलत अफवाहें फैलाकर, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके किसी को आवाज दबाने का काम हो रहा है। इसके लिए कोई भी समाज को ये उनके भावनाओं के साथ में मत खेलो, उनका अधिकार छीनने की बात मत करो, यह हमारा आरोप। लेकिन जरांगे पाटिल कहते हैं कि मराठाओं की स्थिति जो है वो आजकल में, हम कहें कि अभी जो मराठाओं की स्थिति है वो भी अभी बदली है, वो भी उतने ही गरीब है। उनके पास जो पहले हम कहते थे कि मराठाओं के पास बड़े पैमाने पे जमीन, खेती की जमीन रहा करती थी, वो भी अब उनके पास नहीं है। अब वो उनके पास में नहीं है जो बड़े समाज थे। तो जिनके पास में 2 बीघा थी, 2 एकड़ थी, उनकी हालत क्या होगी आज? अगर वो 5 एकड़ वाला, 10 एकड़ वाला किसान, मराठा समाज का 20 एकड़ वाला, 50 एकड़ वाला, उनकी खेती कम हुई है, तो जिनके पास में 2 एकड़ थी, उनके पास में क्या बचा है? ये भी तो सोचना चाहिए। जिनके पास में खुद का घर नहीं था, एक घर में 4 फैमिली रहती थी, तो आप वो कहां रह रहे? इसके बारे में कोई नहीं सोचेगा। आप अपने समाज के बारे में सोच रहे, बिल्कुल सोचना चाहिए। हम लोग कोई उसके लिए विरोध नहीं करेंगे, और हमारे समाज के बारे में हमें सोचने का अधिकार नहीं है। हमारे समाज के बारे में, उसके उन्नति के बारे में, उसके प्रगति के बारे में, उसके हक के बारे में हमें बोलने का अधिकार नहीं है। ये हमारा अधिकार कैसे छीन सकते हो? हमारे ऊपर कैसा प्रेशर ला सकते हो कि आप बोलो ही मत, हमारे खिलाफ में बात मत करो? ये कैसे होगा? अगर हम कास्ट सेंसस की बात करें, जिस प्रकार से कास्ट सेंसस बिहार में हुआ, आपको लगता है कि क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा कास्ट सेंसस होना चाहिए जिसकी वजह से एक क्लियर ऐसा आंकड़ा मिल जाए कि बेसिकली कौन सी कास्ट फिलहाल है, उनका क्या आंकड़ा है महाराष्ट्र में,
और रिजर्वेशन की जो बात बार बार सामने आ रही है वो एक क्लियर हो जाए उसके अनुमति। नहीं, देखिए, हम भारतीय जनता परिषद की ये नीति नहीं है कि वो कास्ट वाइज सेंसस करें। ओके। उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने तो क्लियर बोल दिया, एक तरफ बोल दिया कि ओबीसी का बदलाव करेंगे, दूसरी तरफ कास्ट वाइज सेंसस को वो अलग भूमिका लेते हैं, तो वो उसके खिलाफ में है। बिहार ने किया, महाराष्ट्र में कर दो। आज ये प्रश्न जो है खड़ा हुआ है बकेला, तो तुरंत मिल जाएगा। क्यों? पता चल जाएगा। ओबीसी जब बिहार में सेंसस के बाद में आज कितना परसेंटेज ओबीसी है, तो 62% ओबीसी निकला है। महाराष्ट्र में मैं दावे के साथ में कहता हूं, आज अगर कास्ट वाइज सेंसस करो तो ओबीसी है 65% के ऊपर जाएगा, 65% के ऊपर जा सकता है। हाँ, 65% के ऊपर जाएगा। हमारी मांग है कि ओबीसी का रिजर्वेशन जो है वो पर्याप्त नहीं है, उसको अभी बढ़ाओ। उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। कोई कोर्ट में जाकर ओबीसी के रिजर्वेशन को चैलेंज कर रहा है, और सरकार, गवर्नमेंट एफिडेविट देने के लिए एक तरफ ओबीसी के बात करते हैं, गवर्नमेंट में बैठे लोग, सीएम डीसीएम, कि हम ओबीसी का हक नहीं करेंगे, ओबीसी का नुकसान नहीं करेंगे, और सब हाईकोर्ट में एफिडेविट देने के लिए उनको दो बार आखिरी चांस देना पड़ा। अगर आखिरी चांस में इन्होंने एफिडेविट नहीं दिया, सरकार की भूमिका नहीं रखी, कल हमारे ऊपर सब अन्याय होगा, तो ये कौन जिम्मेदार रहेगा? तो ये सरकार जिम्मेदार। उसी बात के ऊपर आ रहा था कि सरकार जो है एफिडेविट फाइल करने के लिए समय लगा रही है, उन्हें कोर्ट की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आखिरी डेट दे करें। सरकार के पास ओबीसी को लेके फैक्ट नहीं है, या उनके पास आंकड़े नहीं है, जिसकी वजह से वो इतना समय ले रहे हैं। तो ये तो मांग हम पहले से ही कर रहे थे। एम्पेरिकल डेटा पड़ा है, 2010 में सेंसस हुआ था, 2013 में फाइनल हुआ था, उसको दबा के क्यों रखा, उसको छुपा के क्यों रखा? वो भी निकालो। करना है तो 15 दिन के अंदर में आप बोलो, कोर्ट में एफिडेविट फाइल करो। हम लोग 15 दिन में सेंसस बना करते हैं, 1 महीने के भीतर हमें चांस दो, समय मांग लो, और समय मंगा के 1 महीने के भीतर में अंदर आप लोग ये कर सकते हो, और पता चल जाएगा। क्या है, ग्राम पंचायत में डेटा है, कास्ट लिखिए, जात लिखिए, फटाफट हो जाएगा। आपकी पूरी यंत्रणा लगा दो, और इससे पता चल जाएगा। दूध का दूध पानी पानी हो गया कि ओबीसी कितना है, शेड्यूल कास्ट कितना है, शेड्यूल राइट कितना है, ओपन कितना है, महाराष्ट्र कितना है, सब पता चल जाएगा किसकी कितनी कास्ट है। अब सवाल यह है कि सरकार की इच्छा शक्ति है क्या ओबीसी को न्याय देने की, ओबीसी का हक आबादित रखने की? ये उनको ओबीसी के प्रति ये भूमिका जो है सरकार की आज दिख रही है, जो एफिडेविट फाइल न करते हुए, उसको टाल मटोल करते हुए, ये ओबीसी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ओबीसी समाज को ये न्याय देना नहीं चाहते। सरकार में होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि छगन भुजबल भी हाईकोर्ट कल गए थे, तो वो सरकार में है, उनका पक्ष सरकार में है, वो खुद मंत्री है, ओबीसी चेहरा है इस हम कहें कि एनसीपी पार्टी का। तो ऐसे में आपको उनकी भूमिका के ऊपर आपको कैसे लगता है, आप क्या देखते हैं उनकी भूमिका, क्या उन्होंने प्ले करना है? नहीं, देखिए, मैं आज कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। वो सरकार में रहते हुए, मैं भी सरकार में रहते हुए ओबीसी संगठन को मजबूत करने का काम किया। ओबीसी डिपार्टमेंट मेरे पास में था, इसीलिए मैंने ओबीसी समाज के लिए, इसके लिए मैंने सबको इकट्ठा करने की कोशिश की। उनको बहुत सारे नए नए स्कीम देने, लागू करने की मैंने कोशिश की। महाज्योति का केवल स्थापना हुई थी, उसको पूरा इम्प्लीमेंट करने का काम मैंने किया। फॉरेन स्कॉलरशिप लेकर तो स्टूडेंट की स्कॉलरशिप बढ़ाने तक का काम मेरे काल में हुआ है, क्योंकि ओबीसी का हक का मिलना चाहिए। आज अगर भुजबल जी कहते हैं, तो भुजबल जी का वक्तव्य में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। भुजबल जी आज जो बोल रहे हैं ओबीसी के हित के लिए, वो सही बोल रहे हैं, यही मेरा इतना है। आगे उसके पीछे क्या राजनीति है, तो आने वाले समय में ये उजागर होगा। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, शिंदे समिति को लेकर, शिंदे समिति कमेटी जो सरकार ने गठित की है मराठा रिजर्वेशन को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं, उसके काम को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये समिति मूलतः असंवैधानिक है। क्यों आपको लगता है असंवैधानिक? नहीं, इनको कोई ऐसा अधिकार नहीं है। देखिए, यहाँ स्टेट के अंदर में बैकवर्ड कमीशन है, और बैकवर्ड कमीशन का काम है किसको और उसके लिए स्वतंत्र यंत्रणा भी है। कास्ट के लिए, कास्ट और वैलिडिटी के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी के लिए आप किसी के पास में एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपके पास में कुछ एविडेंस है तो आप जाओ, मैं ओबीसी हूं, मेरे पास में एविडेंस है, आप जाओ और कास्ट सर्टिफिकेट मांगो, आप जाओ और आपको वैलिडिटी भी मिल जाएगी। और ये पुराना जिसको वो कौन सी लिपि है, वो पढ़ना भी नहीं आता, मोडी लिपि, कौन पढ़ने वाले हैं, किसको समझ रहा है, कौन एक्सपर्ट है इसमें? आज कौन पैदा जिंदा है मोडी लिपि पढ़ने वाला? उसके आधार पर आगे बढ़ा रहे, और ज्यादा से ज्यादा इसमें अगर
इसके पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। तो ये मुझे लगता है कि सबको समय निकालते निकालते सबको प्रमाण पत्र बांट दो और वैलिडिटी भी दे दो, और ये सब शिंदे समिति का कारनामा हो सकता है। शिंदे समिति तत्वों के ऊपर काम नहीं कर रही है, सत्यता के ऊपर काम नहीं कर रही, ये भी मेरा आरोप है। लेकिन फिर अगर ये समिति आप कह रहे हैं कि लीगल नहीं है, ये समिति अगर तत्वों के ऊपर काम नहीं, देखिए कुछ भी करने के पहले कोई समिति उसी समाज की कैसे हो सकती है, उसमें सबका समावेश होना चाहिए। जी मेरा सवाल वही था आपसे कि आरोप वही लगाया जा रहा है शिंदे समिति के भी उसके ज्यादातर हम कहे सदस्य है वो सब मराठा कास्ट से। ज्यादातर नहीं, सब कुछ सभी मराठा। अब सभी मराठा अपने समाज को नहीं देंगे। मैं ओबीसी हूं तो मैं सब ओबीसी की समिति ओबीसी के लिए नियुक्त करूंगा तो मैं थोड़ी विरोध में काम करूंगा। यही चल रहा है। हमारा ये कहना था कि शिंदे समिति बनाई गई, उस समिति में सबका समावेश होना चाहिए, ओबीसी का होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब का होना चाहिए, माइनॉरिटी का, सबका होना चाहिए। तभी उसको एक संवैधानिक या सत्यता के ऊपर वो काम कर रही, सच्चाई के ऊपर रास्ते पर चल रही, ये विश्वास होता था। उसका रिपोर्ट जो आएगा अभी और जो उनको कहा गया है उनकी जो एक्सटेंड की गई है उनकी टेन्योर, उसका जो रिपोर्ट आएगा, क्या आप ओबीसी समाज को उनका रिपोर्ट ये मंजूर रहेगा अगर वो कहते हैं कि सभी मराठाओं को जो है वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए ओबीसी? मैं कहता हूँ शिंदे समिति संवैधानिक नहीं है। क्यों? मैं समिति के ऊपर आरोप लगाता हूँ। संवैधानिक होती तो समिति में आज मैं सरकार से आह्वान करता हूँ कि समिति को पुनर्गठन करें और सबका समावेश वहां करें। और देखिए इतने पुरावे कुंभी समाज के मिल रहे हैं, तो वो उसमें जो भी आज मैंने हर जिले की स्टडी किया है, उसमें जो चल रहा है वो बहुत गलत तरीके से काम हो रहा है, ये मेरा स्पष्ट आरोप है। वड़ेट्टीवार जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।